दिल्ली एक ऐसी धरती जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है, लेकिन इन सब के बीच एक पत्थर ऐसा है जो सिर्फ बोलता नहीं, नजरें गड़ा कर देखता है। 72.5 मीटर ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से बना आसमान को चीरता हुआ एक ढांचा, कुतुब मीनार। पर सवाल ये नहीं है कि कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, सवाल ये है इसे बनाया क्यों गया था। क्या ये सिर्फ नमाज की अजान के लिए थी, या फिर ये एक ऐलान था, एक चेतावनी, एक विजय का प्रतीक। आज हम उस इतिहास में उतरेंगे जहां जवाब कम है और सवाल आज भी जिंदा है। 12वीं सदी का भारत टूट रहा था, बदल रहा था। राजपूत साम्राज्य, गजनवी हमले और सत्ता की भूख। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। दिल्ली पर पहली बार एक नई सल्तनत का झंडा लहराया। इस्लामी शासन अब सिर्फ आक्रमण नहीं, स्थापना चाहता था। और स्थापना के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं होती, जरूरत होती है एक ऐसे प्रतीक की जो सदियों तक दिखाई दे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से सुल्तान बना शासक। उसके पास सत्ता थी लेकिन वैधता नहीं, और इतिहास गवाह है जब शासक को अपनी सत्ता साबित करनी होती है तो वो पत्थरों में इतिहास लिखता है। इसी सोच से एक मीनार की नींव रखी जाती है, नाम रखा जाता है कुतुब मीनार। लेकिन ये मीनार सिर्फ इमारत नहीं थी, ये था एक संदेश। ये जमीन अब बदल चुकी है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल भारी पत्थरों से बनाई गई। न कोई आधुनिक मशीन, न क्रेन, सिर्फ इंसान, रस्सियां और हजारों मजदूर। हर पत्थर को ऊपर पहुंचाना अपने आप में युद्ध था। लेकिन तभी इतिहास में एक अचानक मोड़ आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, मीनार अधूरी रह जाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सत्ता आती है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों में। वो समझता था अगर मीनार अधूरी रह गई तो सत्ता भी अधूरी लगेगी। इसलिए निर्माण फिर शुरू होता है। नई मंजिलें जोड़ी जाती हैं, डिजाइन बदला जाता है, ऊंचाई और बढ़ाई जाती है। अब मीनार सिर्फ दिखने में ऊंची नहीं थी, अर्थ में भी ऊंची हो चुकी थी। सरकारी इतिहास कहता है कुतुब मीनार अजान के लिए बनी, लेकिन सवाल ये है क्या अजान के लिए 72 मीटर ऊंची मीनार चाहिए? दिल्ली के आसपास पहले से मस्जिदें थीं, तो फिर इतनी विशाल संरचना क्यों? कई इतिहासकार मानते हैं ये एक विजय स्तंभ था, एक ऐसा स्तंभ जो हर आने जाने वाले को बताए यहाँ किसकी हुकूमत है। अब आता है इस कहानी का सबसे संवेदनशील अध्याय। कुतुब मीनार परिसर में जो मस्जिद बनी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये सिर्फ निर्माण नहीं था, ये सत्ता का मनोविज्ञान था। कुतुब मीनार कई बार टूटी। 1369 में बिजली गिरी, 1803 में भूकंप आया, ऊपरी मंजिल गिर गई। लेकिन हर बार शासकों ने इसे फिर से खड़ा किया, जैसे कोई अदृश्य दबाव हो कि इसे गिरने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ इमारत नहीं, इतिहास की पहचान बन चुकी थी। आज लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, रील बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इससे सवाल करते हैं ये मीनार आज भी खड़ी है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर नहीं है, ये है सत्ता का अहंकार, इतिहास का संघर्ष और समय की गवाही। ये हमें बताती है राजा बदलते हैं, साम्राज्य मिटते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा खड़ा रहता है, खामोश लेकिन सवालों के साथ। दोस्तों, ये था कुतुब मीनार के निर्माण के ऊपर वीडियो। हर बार की तरह हम इस बार भी कह रहे हैं, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है। आप हमारे मेहनत के लिए दिल से लाइक कीजिए। अगर आप इस टॉपिक में रुचि रखते हैं तो आप हमारा ताजमहल के निर्माण के ऊपर या फिर दिल्ली के लाल किले के निर्माण के ऊपर भी वीडियो देख सकते हैं। हमारे वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है तो आप हमारे चैनल डॉक्यू बाय हरीश को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।